जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है एक फौजी की दिल छूने वाली कहानी। यह सिर्फ एक फौजी की नहीं बल्कि हमारे देश की हर एक फौजी की कहानी है जो इस दौर से गुजरते हैं। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। सब खुश होते हैं कि हमारे घर में एक फौजी आ गया। वह बच्चा 4 साल का हो गया तब सब उसे कहते हैं कि बेटा तुझे एक दिन फौजी बनना है, वहां दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया। वह अभी से तैयारी करने लग गया। उसका एक ही सपना बन गया कि उसे फौजी बनना है। टाइम के साथ साथ अब वह 20 साल का हो गया। बहुत साल से वह फौजी बनने के लिए मेहनत कर रहा है। फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही गोल है, वह है इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करना, देश की रक्षा करते करते शहीद होना। आखिरकार वह अपनी मेहनत और लगन से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपनी देश की माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए, वह घर नहीं गया। अपनी धरती माँ की मर्यादा के लिए वह हर दिन सीमा पर तैनात रहता है। वह 22 साल का हो गया। अब घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लग गए और अपने बेटे को कहने लगे कि बेटा इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तू घर आ जा। लेकिन दूसरे देश से खींचातानी से वह इस साल भी घर न आ सका। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती रही, क्योंकि उसने कभी भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा था। लेकिन उसकी माँ यह जानती थी कि इस माँ से जरूर इस धरती माँ की रक्षा करना जरूरी है। देश की सीमा पर दिन रात गोलीबारी होती है और वह फौजी अपने बुलंद हौसलों से उनका डटकर सामना करता है। और ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। घर में अब भी उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अगले साल उसे छुट्टी मिलती है और वह घर जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद वह अपने घर से फिर से देश की सेवा के लिए निकल पड़ता है। अपने पीछे अपने प्यारे से परिवार को छोड़कर चला जाता है।
बाहर से सभी फिर से खुश हैं कि हमारा बेटा फिर से धरती माँ की सेवा के लिए जा रहा है, लेकिन वे अपने अंदर का तो अपने बेटे को नहीं दिखा सकते। 1 साल बाद फिर से देश की सीमा पर गोलीबारी होती है और फिर से वह अपने घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मन का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वह भी शहीद हो जाता है। घर में जब शहीद होने की बात जाती है तो उसकी माँ पर क्या बीतती है ये बताया नहीं जा सकता। 1 साल शादी को हुई उस पत्नी पर क्या बीतती है यह तो सिर्फ वही जानती है। अंदर ही अंदर उनका हाल बेहाल होता है, लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है अपनी धरती माँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। मात्र 24-25 साल की उम्र में न जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जानें दी हैं और आगे भी इस तिरंगे में लिपटकर अपनी जान देते रहेंगे। और किसी ने क्या खूब कहा है, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपटकर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।